आज हम लोग देखेंगे एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्ट ओबीजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा का क्लिनिकल क्लासिफिकेशन मतलब साइन एंड सिम्टम हम लोग देखेंगे। हम लोग एब्रप्सियो प्लेसेंटा देख रहे हैं तो इसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन एंड सिम्टम देखने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हम लोग देखेंगे एब्रप्सियो प्लेसेंटा इसमें क्या क्या कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो साइन एंड सिम्टम है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा का कौन सा डिग्री में वो पोजीशन है उसका। ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो इसको ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 4 ग्रेड देखेंगे, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। हम लोग सारे ग्रेड को एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड है ग्रेड 0। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें में भी एब्सेंट हो सकता है कि आपको कुछ भी साइन एंड सिम्टम देखने को ना मिले और डायरेक्टली इसका डायग्नोसिस हुए डिलीवरी के बाद। ठीक है, डिलीवरी के बाद आपको पता चला कि ये एब्रप्सियो प्लेसेंटा का केस है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम प्लेसेंटा का डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो इसमें वो मिनिमम होने की वजह से पता नहीं चलता है, नॉर्मली डिलीवरी भी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेड 1 जो कि 40% एब्रप्सियो प्लेसेंटा में ग्रेड 1 का केस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा में वजाइनल ब्लीडिंग जो कि स्लाइटली होता है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग होगा और ये बहुत ही स्लाइटली होगा। ठीक है, बहुत कम। नेक्स्ट, यूट्रस जो होगा इरिटेबल होगा। ठीक है, इरिटेबल होगा यूट्रस, देन टेंडरनेस भी होगा। ठीक है, आपके यूट्रस एरिया में आपका क्या होगा, आपके यूट्रस रीजन में क्या होगा, टेंडरनेस प्रेजेंट होगा और ये टेंडरनेस मिनिमम होगा, उतना पता नहीं चलेगा, बहुत कम होगा। नेक्स्ट, मैटरनल बीपी और फिब्रिनोजन का जो लेवल होगा उसमें कोई अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा, मतलब बीपी नॉर्मल होगा, फिब्रिनोजन का लेवल नॉर्मल होगा। नेक्स्ट, एफएसएच जो है फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट रेट, ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेड 1 है उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसमें स्लाइट ब्लीडिंग होगा। डॉक्टर ने आपको जो हेल्थ एजुकेशन दिया है, मेडिकेशन दिया है, उसको फॉलो करेंगे तो कई हद तक ये आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ग्रेड 1 जो 40% एब्रप्सियो प्लेसेंटा का केस में ग्रेड 1 देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रेड 2। ग्रेड 2 एब्रप्सियो प्लेसेंटा के 45% जो केसेस है वो ग्रेड 2 देखा जाता है, ग्रेड 2 एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा ग्रेड 1 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वजाइनल ब्लीडिंग होता है, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग हो सकता है, थोड़ा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, यूटेराइन टेंडरनेस देखने को मिलेगा, ऑलवेज प्रेजेंट। जो यूटेराइन टेंडरनेस है वो हमेशा रहेगा प्रेजेंट। देन शॉक नहीं होगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट, फिब्रिनोजन लेवल में भी डिक्रीज, फिब्रिनोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, मैटरनल पल्स इंक्रीज होगा, बीपी नॉर्मल रहेगा एंड फीटल डिस्ट्रेस, कभी कभी फीटल डेथ भी होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल का जो बीपी होगा वो नॉर्मल रहेगा पर मैटरनल पल्स इंक्रीज होगा और फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, हो सकता है कि फीटल का डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ग्रेड 1 और 2 में समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो एब्रप्सियो प्लेसेंटा है 50% देखने को मिलता है सारे एब्रप्सियो प्लेसेंटा के केसेस में।
ठीक है। ग्रेड थर्ड जो कि एक सीवियर टाइप ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर, ब्लीडिंग आपका इसमें मॉडरेट टू सीवियर में जा सकता है, सीवियर ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग किस टाइप का होगा, कॉन्सील टाइप का, यानी कि एक पाउच टाइप का बन जाएगा और वहां पे आपके क्या होंगे, ब्लड फिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सिल्ड एक कोन बना लेगा एंड वहां पे ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, ब्लीड होकर फिल्ड हो जाएगा। देन यूटेराइन टेंडरनेस, यूटेराइन टेंडरनेस प्रेजेंट होगा, बहुत ही सीवियर टाइप का, शॉक में जा सकता है पेशेंट, फीटल डेथ हो सकता है। नेक्स्ट कोगुलेशन डिफेक्ट हो सकता है, फिब्रिनोजेन का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, कोगुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, तो पेशेंट ऑब्वियसली शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट एन्यूरिया, ठीक है, पेशेंट का यूरिनेशन भी नहीं होगा, एब्सेंस होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो अभी हम लोगों ने देखा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ग्रेड 0 जो कि कभी कभी पता ही नहीं चलता है, आफ्टर डिलीवरी आपको पता चलेगा कि ये एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का केस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। ठीक है, इसमें उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन ग्रेड 1 में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग बहुत कम होगा, टेंडरनेस बहुत कम होगा, नेक्स्ट इरिटेबल रहेगा यूट्रस, और मैटरनल बीपी, फिब्रिनोजेन लेवल ये नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, एफएसएच भी नॉर्मल रहेगा, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट रेट ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ग्रेड 2 जो कि 45% केस देखने को मिलता है, ग्रेड 2 एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो वजाइनल ब्लीडिंग होगा माइल्ड टू मॉडरेट होगा, टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगा हमेशा। देन शॉक इसमें नहीं, शॉक एब्सेंट रहेगा, पेशेंट शॉक में नहीं जाएगा इसमें। फिब्रिनोजेन का लेवल होगा वो डिक्रीज होता रहेगा, मैटरनल पल्स इंक्रीज हो जाएगा, बीपी नॉर्मल रहेगा, और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है एंड कभी कभी फीटल डेथ भी होने के चांसेस है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ग्रेड 3 जो कि 15% केसेस ग्रेड 3 एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ब्लीडिंग इतना सीवियर होगा पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिब्रिनोजेन का लेवल कम हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता रहेगा, देन पेशेंट शॉक में चला जाएगा, फीटल डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और एक छूट गया, एन्यूरिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।